Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today's video is going to be a little bit different from the videos that I have uploaded earlier because the video is about a restaurant in गिलगित बल्तिस्तान जो कि गलियों में से जाके हमने ढूंढा था और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है गिलगित बल्तिस्तान का शिगर में। बट इसको गिलगित में देखकर, इस तरह के सेटअप को देखकर हम थोड़ा सा हैरान हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं कि ये रेस्टोरेंट किस तरह का था, यहाँ के क्या तरीक़ेकार था। एक्चुअली ये गेस्ट हाउस भी था, ठीक है। और ये जो गेस्ट हाउस था, इसके अंदर गेस्ट हाउस के मालिक, मतलब उस घर के मालिक खुद भी रहते थे और जो है वो कुकिंग भी वहीं करते हैं। तो जनाब, इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये थी कि आपको यहाँ पर जाने से पहले, जैसे बाकी रेस्टोरेंट्स में होता है बड़े रेस्टोरेंट्स में, कि आपको जाने से पहले से ही जो है बुकिंग करानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ टाइमिंग्स नहीं बुक कराने होते बल्कि खाने का भी पहले से बताना होता है कि हम ये चीज़ खाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें वो लोग घर में ही बनाते हैं, वहीं पर बनाते हैं और बिल्कुल ही ट्रेडिशनल अंदाज में। उनके सारी जो भी क्रॉकरी सब कुछ था, सारी चीज़ें थी, वो सब कुछ उन्होंने ट्रेडिशनल गिलगिती स्टाइल में सब कुछ रखा था वहाँ पर। क्योंकि ये गेस्ट हाउस भी है तो वहाँ पर लोग भी रह रहे होते हैं, साथ ही साथ इनका रेस्टोरेंट भी चल रहा होता है। तो उसमें होता ये है कि आपको अपना टाइम स्लॉट बुक कराना पड़ता है जी। वहाँ पर एक ही रूम है मेरे ख़्याल से, क्योंकि हमने तो वही देखा है, जहाँ पर वो खाना सर्व करते हैं और उसका आपको स्लॉट बुक कराना पड़ता है कि इतने बजे से इतने बजे तक हमें ये वाला रूम, मतलब यहाँ पर खाना चाहिए, ठीक है। आपको तभी पहुँचना होता है अपने टाइम पर और आपको तभी खाना मिलता है, और उसके बाद आपका टाइम होने के बाद आपको वहाँ से जाना भी पड़ता है, क्योंकि आपके बाद किसी और का टाइम स्लॉट बुक हुआ होता है, ठीक है। तो ये थी वहाँ की ख़ास बात, जो कि एक मेरे लिए न्यू था चीज़, क्योंकि और वो घर था, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल घर था। कुछ उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि अपार्ट फ्रॉम द सेटअप, जो उनका डाइनिंग टेबल वाला सेटअप था। अच्छा, सेटअप भी उन्होंने पूरा नीचे का बनाया हुआ था, कोई चेयर्स वेयर्स कुछ नहीं थी, सब नीचे रखा हुआ था। टेबल भी उनकी नीचे बिछी हुई थी और बिलीव यू मी, इतना ज़बरदस्त सेटअप मैंने नहीं देखा कहीं पर, इतना ट्रेडिशनल, इतना अच्छा। और खाने के बारे में मैं आपको बताऊंगी, खाना तो अच्छा था ही था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव कह लो, बट इट वॉज़ वर्थ इट, इट वॉज़ वर्थ इट। उनकी जिस तरह से वो आपको सर्व करते हैं, जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं, दे वर सो, यू नो, दे वर सो नेचुरल, दे वर सो हम्बल, दे वर सो गुड। तो उनसे बात करके मतलब अच्छा लग रहा था, मतलब वो आपसे नॉर्मली बात करते हैं। अच्छा, उनकी जो मालिक थी बेसिकली वो एक खातून है, ठीक है। तो वो आती हैं, मिलती हैं, बात करती हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जो कि सारी चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं उसी रूम के अंदर ना। उसके अलावा उन्होंने जो है वो अपने सारे, जो कि वो पहले जो भी करती थी, उस चीज़ के भी अवार्ड्स थे, जो भी चीज़ थे, वो सब उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो वो जो रूम है, वो मैं रूम भी आपको दिखाऊंगी और जो खाना था वो भी आपको दिखाऊंगी, उनके बर्तन भी आपको दिखाऊंगी, और ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो जनाब, यहाँ से होती है एंट्रेंस और यहाँ पे लाइट्स थोड़ी सी डिम थी, पता नहीं उसकी क्या रीज़न थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी डिम लाइट्स थी। फिर हम जब आगे गए सीटिंग एरिया की तरफ, तो वहाँ पर एक तो ये पेडिस्टल फ़ैन रखा हुआ था और ये था इनका सीटिंग एरिया। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर एक ही सीटिंग एरिया था कि ज़्यादा थे, लेकिन हमने बस यही वाला देखा था। तो ये जगह थी, इसको वेटिंग एरिया का नाम दिया हुआ था। यहाँ पर यहाँ पर हमने बैठकर खाना खाया, तब तक हमने पहले वेट किया था, ठीक है। तो दिस इज़ द अमाचा गेस्ट हाउस। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई थी और इनका कुछ हॉर्स राइडिंग से मुतालिक कुछ इन्होंने अचीवमेंट्स थी जो अपने वॉल के ऊपर डिस्प्ले की हुई थी, और मेरे हस्बैंड जो हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। ये रहा इनका खूबसूरत सा वेटिंग एरिया। इसकी थीम मुझे बहुत ही अच्छी लगी, स्काई ब्लू और वाइट, बहुत ही खूबसूरत। इस पूरे कमरे की थीम जो है वो यही थी और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये सीटिंग एरिया इनका बहुत ही कोजी था, बहुत ही मज़ेदार था। अच्छा, उस वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी और वी वर काइंड ऑफ एन्जॉइंग
तो अच्छा, इनकी टेबल के नीचे एक जो पेपर आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर इनके सारे गेस्ट की लिस्ट थी, जिसमें जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्होंने प्री बुकिंग करवाई हुई थी कि वो कौन कौन सी डेट्स पर आएंगे। ठीक है, तो जनाब हमने वहाँ पर बैठकर अपना खाने का वेट किया, क्योंकि उन्होंने वहीं पर खाना बनाना था और फिर यहाँ सर्व करना था। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। यू आर सपोज टू बुक दिस रूम फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन, इसलिए क्योंकि आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है, आपके जाने के बाद कोई और आता है। ठीक है, रोटियां भी उन्होंने बिल्कुल ताज़ी ताज़ी हाथ से पका कर दी, और जितनी हमने कही तो वो उसी वक्त ही पका पका कर दे रही थी हाथ से। और ये था जनाब इनका स्पेशल स्टोन पॉट, जिसके अंदर इन्होंने हमें हांडी सर्व की थी, बाल्टी हांडी, और बाल्टी हांडी आलू गोश्त। ठीक है, उसमें आलू भी शामिल था। तो ये जनाब थोड़ा सा इनका फ्लेवर हमारे फ्लेवर से थोड़ा सा डिफरेंट था, मगर इट वाज वर्थ इट। इसका मैं आपको एंड में मेन्यू भी शेयर कर दूंगी। आई थिंक ये 4,500 का था मेरे ख्याल से, बट अच्छा था। इट वाज वर्थ इट, इट वाज वेरी डिलीशियस, इट वाज सो गुड, वेल कुक्ड। तो इसको पकने में बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगा था। तो उस वक्त तक हम वहाँ पर बैठे रहे और बातें करते रहे, मज़े करते रहे, एंजॉय करते रहे। मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आई डोंट नो, उन्होंने हमारे ऊपर और भी कुछ चार्जेस लगाए थे। आई डोंट नो किस किस चीज़ के लगाए थे। तो हमारा कुल मिलाकर शायद 7-8 हज़ार रुपये का बिल बना था, जिसमें एडल्ट्स तो सिर्फ 2 ही थे, बाकी छोटे छोटे बच्चे थे। तो बट ये कि ज़ाहिर है, अब आप अगर कहीं जाते हो और कोई जगह इतनी ज़्यादा मशहूर है, और एंड दैट्स फॉर अ रीज़न, तो फिर आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जनाब ये था इनका क्यूट सा छोटा सा पॉट मिट्टी का, और इसके अंदर इन्होंने ग्रेप की चटनी, ड्राइड ग्रेप चटनी हमें सर्व की थी। और ये भी बहुत अच्छी थी, बट ऐसी चटनी लाइक हम लोग नहीं बनाते, मतलब हमारे टेस्ट कुछ फ़र्क होता है, मगर उनका टेस्ट, मतलब बीइंग अ कराचीआइट आई एम सेइंग कि हम लोगों का टेस्ट इस टेस्ट से थोड़ा सा अलग होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते, ज़्यादा मिर्ची नहीं करते हैं, बट अगेन स्पाइसेस बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, तो ये थे ममतूज़, और 100 रुपी ईच था आई थिंक ये। और इसका ये था कि आपको आई थिंक 12 करने ही थे ऑर्डर एक साथ, आप उससे कम नहीं कर सकते थे। हमने कहा भी था कि हम इतने थोड़े हैं लोग, और इतने ज़्यादा ममतूज़ हमें बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, वेस्ट ना हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, ये इतना ही आता है। तो उसकी क्वांटिटी जो है वो उसी के हिसाब से ही आई। इसके अंदर बीफ का मिंस था, बीफ मिंस का अच्छा सा मसाला बना हुआ था, आई थिंक ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ। बहुत ज़्यादा कोई उसमें लाल मिर्च नहीं थी, मगर बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का था ममतूज़ तो। और जनाब ये थी इनकी लस्सी, ये भी हमारी लस्सी से काफ़ी डिफरेंट थी, मगर अच्छी थी। तो ये हमने लास्ट में ली, क्योंकि वहाँ पे हमने ऐसे कोई फ्रिजी ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी नहीं, आई थिंक था भी नहीं, और हमने लिया भी नहीं। तो ये जनाब मैं पोज मारते हुए वहाँ पर, मुझे ना ये थीम बहुत ही अच्छी लगी, ये कलर, इनके कर्टन्स, ये सब कुछ इतना अच्छा फैब्रिक का था। तो और वो इतना ब्राइट लुक दे रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक आध पोज ही हो जाए। प्लीज़ प्लीज़, वीडियो पसंद आई हो तो लीव अ कमेंट टू लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस वुड यू लाइक टू वॉच ऑन माय चैनल। और प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। 1 सेकंड का काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जिनका भी कभी गिलगित की तरफ, स्कर्दू की तरफ जाना हो, तो वो इस होटल को या इस गेस्ट हाउस को या इस रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।